हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.3 today. So today I am not going to write the questions because there are too many questions in exercise 1.3. exercise 1.3 में questions ज़्यादा है तो इन्हें मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप लोग प्लीज अपनी बुक में से क्वेश्चन देख लीजिएगा. टुडे वी विल स्टडी हाउ टू राइट अ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म. बच्चों, किसी भी नंबर को, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होगा. अगर डेसिमल में हमारा कोई रेशनल नंबर आता है तो इसकी कंडीशन क्या क्या बनेगी रेशनल नंबर के लिए. रेशनल नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म हम लिख रहे हैं तो एक तो होगा कि नंबर हमारा जो न्यूमरेटर है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अदरवाइज डेसिमल रेशनल नंबर हमारा जो न्यूमरेटर है पूरी तरह से टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, उसमें कोई नंबर रिपीट होगी. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, बट रिपीट होगा, उसे रिकरिंग बोलते हैं हम लोग. आप रिकरिंग को समझ सकते हैं कि कोई नंबर रिपीट होगा. तो बच्चों, कंडीशन क्या होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए और रिपीटिंग डेसिमल के लिए, ये आप जान लीजिए. अगर किसी भी डेनोमिनेटर का, किसी भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है तो नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा. एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज यू हैव 16/5. ये देखिए किस फॉर्म में, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है. कैसे, 2 का पावर 0 है और 5 का पावर 1 है. ठीक है. अब हम 16 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 और ये कट गया 1 पॉइंट लगाएंगे, हमें 10 मिला, 5 2 जा 10. तो अगर पावर डेनोमिनेटर उसका 5 है, 2 है या 2 इंटू 5 के फॉर्म में है तो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन है. सपोज यू हैव 3/2 2 जा 4 5 जा 20 कर दे रहे हैं. ठीक है, 2 2 जा 4 5 जा 20. तो ये क्या होगा बच्चों, 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से 20 से तो नहीं जाएगा, 0 टाइम ले जाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, हमें मिलेगा 30. ठीक है, 21 जा 20, ये 1 एक 0 मिलेगा, 25 जा 100. अब यहाँ पे डेनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में था, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म. 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5. यहाँ पे m और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है. और नेक्स्ट वन होता है बच्चों, अगर ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है डेनोमिनेटर तो टर्मिनेट नहीं होगा और कोई नंबर उसमें बार बार रिपीट होगी. सपोज यू हैव 4/3, ना तो 2 है ना तो 5 है, तो 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9 और ये 1 कंटिन्यू आता रहेगा, 3 3 3. यहाँ देखिए 3 रिपीट हो रहा है. तो इस प्रकार से होती है रेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फॉर्म. ठीक है. So first question of exercise 1.3, students, we have write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. बताना है कि क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्म दिया हुआ है रेशनल नंबर, ये डेसिमल की किस फॉर्म में है, टर्मिनेट हो रहा है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसे हमारा इसका एक्सपेंशन लिखना भी है. अगर केवल पूछा होता कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो हम उसके डेनोमिनेटर से पता कर लेते, बट हियर वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर. सपोज
फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन भी है 36/100। देखिए ये तो आपको कन्वर्ट करना डेसिमल में आता है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 के बाद नंबर ऑफ जीरोस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जितने जीरोस होते हैं उतने प्लेस पे हम डेसिमल लगा देते हैं। ये 36 यहाँ 2 0 था, 1 2 1 2 प्लेस पे डेसिमल। ये हो गया हमारा बच्चों रिजल्ट। और ये कैसा है, इसके आगे नहीं हो रहा है, टर्मिनेट हो गया पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट है 1/11। सेकेंड 1/11। 1/11 बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर 2 × 5 2 पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 1 को 11 से, 11 नहीं जा रहा है 0, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 मिलेगा, अब भी नहीं हो रहा है, 0 लगा के फिर से, फिर 100, 11 9 जा 99, ये 1 कट गया 0, फिर नहीं जा रहा है 0, एक 0 और मिलेगा हमें, 11 9 जा 99, फिर से वही। देखिए ये सेम नंबर 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे रिमाइंडर में, तो फिर से 0 लगा के 9 टाइम ले जाना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0909 रिपीट हो रहा है, तो इसे शो कर देंगे। और यहाँ पे 1/11 को क्या लिखेंगे, 0.09, और 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर हम लोग बार लगा के प्रेजेंट करेंगे। ये 09 दोनों रिपीट हो रहा है। और ये किस प्रकार का है, नॉन टर्मिनेटिंग कामा लगा दीजिएगा, रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 4 होल 1/8 डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज डेनोमिनेटर 8 है, 2 पावर m के फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछा है तो आप लोगों को पूरा डिवीजन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, या क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 1/7 का वैल्यू जो होता है वो 0.14252857 पे बार होता है। 1/7 इज इक्वल टू 0.14285, और ये बार इस पे यहाँ से पूरा लगाया, इट मीन्स 1425 फिर से आएगा, फिर क्या होगा 14285, बार बार यही टर्म रिपीट होगा, ये पूरे नंबर पे बार लगाया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division, if so how। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2/7 की। देखो बच्चों ये टर्म रिपीट हो रहा है, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। नाउ वी हैव 2 × 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 बार। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5 and 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इस पर बार रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3/7 हमें फाइंड करना है, तो हो जाएगा 3 × 1/7, 3 × 0.14285 बार। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ही 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म p/q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन p/q। कुछ
रेशनल नंबर्स लिखी हुई हैं और इन रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो p बाई क्यू ही होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। बस उस पर क्या लगा हुआ है कि बार लगा हुआ है नंबर। सपोज यू हैव 0.6 बार, यहाँ 6 पे बार लगा हुआ है। तो इसे बच्चों हम एक मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे, ठीक है। तो 0.6 अगर है, मान लो ये कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो उस रेशनल नंबर को हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम 0.x इज इक्वल टू 0.6 बार। लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे 10 से, सॉरी इसे अभी एक्सपेंड करके लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0.666, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये एक 6 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, एक 6 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और बाकी के बाद के जो 666 हैं वो कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल क्या होता है बच्चों, राइट साइड खिसकता है। तो ये यहाँ से डेसिमल आके यहाँ लग गया 6.666, कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए क्या हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को अगर माइनस कर दें, सेकेंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को हम माइनस कर दें, तो ये 666 पूरी तरह से हट जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इजिली इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या 10x से लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे। तो 10x माइनस x हमें क्या मिलेगा, 9x इज इक्वल टू 6 में से 0 जाएगा, 6 आएगा और ये 0.666 अभी हट जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6/9, 3 से डिविजिबल है, काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमें मिला x इज इक्वल टू 2/3। इट मीन्स 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। 2 में 3 से डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं 0.6666, ये कंटिन्यू रिपीटिंग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू राइट 0.47 बार। सेम क्वेश्चन, 0.47 बार, यहाँ पे बार केवल 7 पे लगा हुआ है, 4 पे नहीं है, तो नंबर कौन सी रिपीट हो रही है, 7। और इस टाइप के नंबर को, डेसिमल एक्सपेंशन को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए 2 बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू कैन आल्सो से दैट वी मल्टीप्लाई by 10 in equation 1 and again we multiply by 100 in equation 1। चलिए मान लेते हैं, let us assumed x is equal to 0.47 बार। x is equal to क्या हो जाएगा, 0.4777, ये 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं रिपीट हो रहा है बच्चों। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 को बाहर लाने के लिए और दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को बाहर लाने के लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 777 ही चाहिए ताकि वो हमारा पूरी तरह से कट जाए। अब इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 4.777, कंटिन्यू रिपीट होगा इक्वेशन सेकेंड। देखिए क्या इसमें 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे हटेगा, नहीं हटेगा, 777 है, यहाँ 4777, तो फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड, और ये भी कर सकते हैं कि 1 में ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यही इसी से कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। ये हो जाएगा हमारा 10 10 100x इज इक्वल टू, और इसमें एक पॉइंट और अब बाहर आ जाएगा, तो ये 47.777 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें तो 0.777 ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, यहाँ 1 की कोई जो है वैल्यू नहीं रखी, 1 के लिए कोई नहीं। अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए 10 से सेकेंड और थर्ड मिल गया तो 1 को माइनस नहीं करना है यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, 100 माइनस 10 कितना होगा बच्चों? 90x, यहाँ 47 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 43। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 43/90। ये आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो यही हमारा रिजल्ट है। और बच्चों मैंने बताया था, जैसा कि एक मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, आपको जो है इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए, तो वो मेथड भी आप लोग देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन यही मैं ले रहा हूँ, 0.6 और 0.47 बार। डायरेक्ट मेथड 0.6 बार, या सिंपली बच्चों क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है हमें उसे न्यूमरेटर के रूप में, न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख लेना है 6/, और जितने नंबर पे बार लगाया हुआ है उतनी बार 9 लिख लेना है। तो यहाँ 6 अकेले एक सिंगल नंबर था, 6 पे बार लगा हुआ था, कितना टाइम हुआ? 1 टाइम। 1 टाइम हम क्या लिख देंगे? 9। अब इसे रिड्यूस कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमारा इजिली 2/3 रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, सेकेंड में क्या करेंगे? सेकेंड में हमारे पास प्रॉब्लम है 0.47 बार। 7 पे तो बार है और 4 पे बार नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली ऐसे ही 47 न्यूमरेटर लिख लेंगे, लेकिन जिस नंबर पे डेसिमल के बाद बार नहीं है, या जितने भी नंबर पे बार नहीं है, उसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 4 पे बार नहीं था, 4 माइनस कर देंगे, और फिर लिखेंगे जितने नंबर पे बार है उतनी टाइम 9। 7 पे बार था, 1 डिजिट हुआ, ओनली 1, केवल 7 पे बार है, तो अपान क्या हो जाएगा? 9। और जितने नंबर पे बार नहीं है 7 के पहले, उतनी टाइम हमें 0 लगाना है। तो 7 के पहले क्या है? 1 डिजिट है, 4 ओनली 90। ये हो जाएगा बच्चों 43/90। क्लियर? ठीक है, इसे मैच कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है तो आप पूरा x मान के वैल्यू तभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्रेस 0.999, मतलब 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? हाँ, रियली सरप्राइज्ड होंगे। देखिए, इसे जब हम चेंज करेंगे p/q के फॉर्म में, तो ये हमारा एक कंप्लीट नंबर आ जाएगा, मतलब नियरेस्ट नंबर, अप्रॉक्सीमेटली लगभग में नंबर आ जाएगा, और टोटल हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसे हम p/q के फॉर्म में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, एक्सप्रेस हम कर देते हैं, और क्या आप इससे सरप्राइज होंगे? तो जरूर सरप्राइज होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ p/q। तो मान लेते हैं जो हम जिस तरीके से करते थे, लेट x इज इक्वल टू 0.9999, और इसमें मल्टीप्लाई 9 को बाहर करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा 10x इज इक्वल टू 9.9999 कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
equation first from second, then we will get 10x minus 1x is equal to 9x, और here we have 9 minus 0 is equal to 9, ये बाकी सभी कट जाएंगे। x is equal to क्या हो जाएगा 9/9 that is 1, x is equal to 1, तो 0.91 नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब इसे हमने मेथड से किया तो ये हमारा 1 ही आया, तो 0.99999 कंटिन्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे तो 0.9 बार है, 9 पर ही बार है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9/9 लिखेंगे, वहां से भी ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, आप लोग क्लास 9 में हैं, हम डिवीजन नहीं बताएंगे, ठीक है। डिवाइड आप लोग अपने से कर लीजिएगा, और 1/17 को जब हम एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आता है हमारा 0.058823 5294 117,647, इन सब पे टोटल पे बार आता है बच्चों, बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है। तो इतना डिवाइड आपको करना है, और कैसे पता चलेगा कि ये टर्म अब हमारा फिर से रिपीट होने वाला है, उसी कंडीशन पे जब रिमाइंडर हमारी यही सेम न्यूमरेटर के इक्वल आ जाती है। ये डिवाइड करने पे लास्ट में जब आपका रिमाइंडर 1 आएगा, मीन्स अब 05888 फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो इसका डिवीजन आप लोग कर लेंगे, डिवीजन सबको आता है हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational numbers in the form p/q। कुछ एग्जाम्पल देखिए रेशनल नंबर के जो p/q के फॉर्म में, सपोज 2/3 ले ले रहे हैं, 4/5 ले ले रहे हैं, 5/6 ले ले रहे हैं, 7/8 ले ले रहे हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 9/10 भी ले लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें लेना है where p and q are integers, जहाँ पे p और q क्या है इंटीजर्स है, तो हमने सभी पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, आप निगेटिव भी ले सकते हैं। with no common factors other than 1, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी नंबर को बच्चों क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। if numerator and denominator, if two numbers have no common factor other than 1, they are known as को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इट डजंट मैटर दे आर प्राइम और नॉट, प्राइम नंबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उनका HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2/3 को अगर एक्सपेंड करेंगे, 4/5 को एक्सपेंड करेंगे, 5/6 को करेंगे, 7/8 और 9/10 को करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, कुछ नंबर इसमें से टर्मिनेट होती हैं और कुछ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। तो यहाँ पे परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 नहीं हुआ 0, ये हो गया 20, 3 6 18, ये फिर से 2 आ गया 20 होगा, ये मतलब 666 रिपीट होगा, 0.66 रिपीट होगा, तो 6 बार। 4/5 को करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4/5 0 40, 5 8 जा 40, ये कट गया हमारा, ये टर्मिनेट हो गया 0.8। फिर 5/6 को करते हैं, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 5 ना आ जाए। तो 6 0 50, 6 3 जा 18, 2 0 6, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 50 है तो 6 8 जा 48, ये यहाँ से 2 आया 0, फिर 6 3 जा 18। चलिए ये 5 तो नहीं आया, लेकिन बाद में 2 2 2 रिपीट होने लगा, मतलब ये नंबर 333 हमारी रिपीट होगी, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.83 बार, 3 पे बार, 8 पे नहीं, 8 नहीं रिपीट हो रहा है,
फिर ऐसे 7/8 को करेंगे टर्मिनेट हो जाएगा, 9/10 को करेंगे टर्मिनेट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कहा है कि इस क्वेश्चन को देखकर क्या ऑब्जर्वेशन आपने निकाला है। लुक एट द डेनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स 3, 5, 6। तो जो भी डेनोमिनेटर 2 इंटू 5 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है वो टर्मिनेट हो गए। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था अगर डेनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। तो यहाँ पे 5 जिसमें था वो देखिए टर्मिनेट हो गया, ना तो यहाँ 2 है ना तो 5 है, टर्मिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 2 इंटू 3 के फॉर्म में, 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं। और हमारे पास जो रेशनल नंबर होगा उसका डेनोमिनेटर टर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 पावर 5 इंटू 5 पावर n होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप लोग लिख सकते हैं अपना कंक्लूजन, द रेशनल नंबर्स हैविंग डेनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 power m into 5 power n are terminating and others are non-terminating recurring decimals. Next question we have, write 3 examples whose decimal expansion are non-terminating non-recurring। ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो बार बार आ रहा है। तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है और ना तो उसे टर्मिनेट करना है, मतलब कंटिन्यू बढ़ाते जाना है। तो हम 1 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, सपोज 1.01, फिर 001 कर दे रहे हैं, 01 रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर 001 नहीं रिपीट होना चाहिए, 002 कर दे रहे हैं, 0001 कर दे रहे हैं, 3 टाइम्स 0, फिर रिपीट नहीं होगा, 00001 कर देंगे तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ऐसे 2 से ले लेते हैं ये, फिर 3 से ले लेते हैं। और इस प्रकार की नंबर क्या कहलाती हैं बच्चों, इस प्रकार की नंबर इरेशनल नंबर कहलाती हैं, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं है कि ये कहां तक जाएगा, कहां तक जो है नंबर डिवाइड होके जाएगा, कहां तक उसका परसेंट आएगा, डेसिमल के बाद कितने अंकों तक जाएगा। तो जब अंकों के बाद, डेसिमल के बाद अंकों की नंबर पता ही नहीं है तो आप 1 लिख के कितना 0 लगाएंगे ऐसे, इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और यही नंबर हमारी कहलाती हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल मीन्स non-terminating, non-recurring, irrational numbers between 5/7 and 9/11. We have 5/7 and 9/11। तो पहले इसे हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं, एटलीस्ट 2 प्लेस तक डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं, वहीं से नंबर हम अपने से बनाएंगे। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 को लिख सकते हैं 0.7 इसके बाद भी होगा तो हम डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस लेते हैं जितनी हमें जरूरत है, उसके बाद ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही 9 को हम क्या लिखेंगे 0.8 1। तो 0.81 से स्टार्ट करके 0.71 से स्टार्ट करके 0.81 तक के बीच के कोई भी नंबर ले सकते हैं और बाद के नंबर को ऐसे लिखेंगे कि वो बार बार रिपीट ना होने पाए। तो कितना लिखना है हमें, वी हैव टू राइट 3 इरेशनल नंबर्स। 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5/7 इज इक्वल टू 0.71 चल रहा है अभी, ठीक है, एंड 9/11 इज इक्वल टू 0.81, ये भी कंटिन्यू अभी होगा क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ है। 3 इरेशनल
numbers between 5/7 and 9/11 is equal to, यहां से लेते हैं 0.71 है, 72 भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके आगे ही आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो 72 कर देते हैं, इजी होगा आपके लिए। 0.72, अब यहाँ 01 001 0001 कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है, एक हुआ। दूसरा 0.73 ले रहे हैं यहाँ, 01 001 0001 कंटिन्यू। और तीसरा वी हैव टू राइट 3 इरेशनल नंबर, तो ले रहे हैं 0.74, उसके बाद 01 001 0001 कंटिन्यू। आप यहाँ पे 002 0002 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सभी जो है इरेशनल नंबर्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देना है कि ये नंबर रेशनल होगी या फिर इरेशनल होगी। तो √23 दिया हुआ है फर्स्ट, √23, क्वेश्चन नंबर 9, √23। अब बच्चों √23 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इट लाइज बिटवीन 16 and 25। The square root of 16 is 4 and square root of 25 is 5। ये दोनों के बीच में इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकल पाएगा, तो इस तरह की नंबर क्या कहलाएगी, इरेशनल। चलिए नेक्स्ट वन, √225, √225। बच्चों आपको पता है √225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुज स्क्वायर रूट इज 15। ये कैसी नंबर हुई, रेशनल। इसे हम 15/1 यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन 0.3796, 6 के बाद कोई नंबर नहीं दिया है, ना तो इसे एक्सपेंड कर रहा है, तो ये क्या हुआ है, कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता है, रेशनल नंबर में। नेक्स्ट वन 7.478 7.478 यहाँ पे देखिए 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किस में आता है बच्चों, रेशनल नंबर का ही फॉर्म है। एंड लास्ट वन फिफ्थ है हमारे पास 1.01 001 0001 0001, ये कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ना तो टर्मिनेट हुआ और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। In next exercise we will learn how to represent real numbers on number line.